Hello student, welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Mrs. Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 6 history lesson number 8 states of the after the Maurya period. इस चैप्टर का 5 नंबर का पॉइंट आज हम देखने वाले हैं. फर्स्ट वीडियो हमने देखा था. नेक्स्ट है यहाँ पर द वर्धन डायनेस्टी. विद द डिक्लाइन ऑफ द गुप्त पावर many states emerged in North India. The Vardhan dynasty was one of them. And Prabhakar Vardhan was the king of the थानेसर एंड नियर दिल्ली. तो यहाँ पर जबकि गुप्त की जो पावर थी वह संपुष्ट में आने के बाद नए स्टेट्स बहुत सारे नए स्टेट्स वहाँ पर एमर्ज हुए थे नॉर्थ इंडिया में, और उसमें से एक था वर्धन डायनेस्टी वाज वन ऑफ देम. एंड प्रभाकर वर्धन ये जो थे ये थानेसर दिल्ली के पास जो थानेसर उसके किंग थे. एंड द वर्धन डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय हिम, और उनसे ही वहाँ पर वर्धन डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी. एंड हिज सन हर्षवर्धन एक्सपेंडेड द वर्धन एम्पायर अप टू नेपाल इन द नॉर्थ, अप टू द रिवर नर्मदा इन साउथ, आसाम इन द ईस्ट ऑफ द गुजरात इन द वेस्ट. तो उनका जो बेटा था हर्षवर्धन, उसने वहाँ पर वर्धन डायनेस्टी का बहुत बड़ा ऐसा विस्तार किया था. जैसे कि उसके कार्यकीर्ति में वर्धन साम्राज्य का विस्तार जो था उत्तर दिशा में नेपाल से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, और पूर्व से आसाम से लेकर पश्चिम के गुजरात तक उसका विस्तार हुआ था. और ही हैड कार्डियल रिलेशन विथ राजा भास्करवर्मन ऑफ कामरूप. जो कामरूप के जो राजा थे, जो कि प्राचीन आसाम में कामरूप था, तो वहाँ के जो राजा थे राजा भास्करवर्मन, उनके साथ उन्होंने मैत्री का संबंध फ्रेंडशिप रिलेशन वहाँ पर बढ़ाया था. एंड दैट इज़ एंशियंट एज इन आसाम. एंड ही हैड ऑल्सो एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस with the emperor of China and even sent his ambassador to the Chinese court. और उन्होंने वहाँ पर चीनी जो राजदूत थे राजे थे उनके साथ भी, सम्राटों के साथ भी मैत्री का संबंध बनाया था, और चीनी दरबार में उसने अपने खुद के राजदूत भी भेजे थे. द कैपिटल ऑफ द हर्षवर्धन एम्पायर वाज कनौज. तो उसकी जो कैपिटल थी वो थी कनौज. और trade flourished during his reign. He spent a large portion of his revenue for the welfare of the people. Every 5 years he would distribute all his wealth among the people. तो वो जो हर्षवर्धन राजा था वो कनौज में उसने अपनी राजधानी प्रस्थापित की थी, और अपने कार्यकीर्ति में उसके कार्यकीर्ति में बहुत ऐसे व्यापारी लोगों की भरभराट हुई थी, और राज्य के उत्पन्न का कोई छोटा सा हिस्सा जो था वो प्रजा के हित के लिए यूज़ करता था. इसके राज्य में जो उत्पन्न मिलता था उससे थोड़ा हिस्सा वो प्रजा के लिए यूज़ किया करता था. और हर एक 5 साल के बाद वह अपनी जो संपत्ति रहती थी वह प्रजा को दान करता था. द कोर्ट पोएट बाना भट्टा रोट हर्ष चरित्र इन बायोग्राफी ऑफ द एम्परर हर्षवर्धन. उसने हर्षवर्धन के दरबार में एक राजकवि थे बाना भट्ट, उसने हर्ष चरित यह हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित ग्रंथ लिखा था. एंड दिस टेक्स्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द लाइफ ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द हर्षवर्धन. और उसी से हमें उसी ग्रंथ के आधार से हर्षवर्धन के कार्यकीर्ति की जानकारी मिलती है. हर्षवर्धन हैड बिकम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिस्ट बट गेव जेनरस पैट्रोनेज टू अदर रिलीजन्स टू. तो ये जो हर्षवर्धन था उसने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था, फिर भी वह अदर धर्मों को भी इतर धर्मों को भी उदार आश्रय वहाँ पर दिया करता था. और हर्षवर्धन ने ही रोड 3 संस्कृत प्लेज जैसे कि रत्नावली, नागानंद एंड प्रियदर्शिका. उसने रत्नावली, नागानंद एंड प्रियदर्शिका ऐसे 3 संस्कृत नाटक लिखे थे. एंड द बुद्धिस्ट भिक्खु यानशांग हैड कम टू इंडिया फ्रॉम चाइना ड्यूरिंग हिज रिजिम. तो उसके काल में युआन शांग नाम का बौद्ध भिक्खु चीन से भारत में आया था. ही ट्रैवल्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ही स्टेड एट दैट नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर 2 years. तो ये जो बौद्ध भिक्खु था युआन शांग वह भारत के सभी पार्ट्स में उसने संचार किया था, और उसने वहाँ पर जाने के बाद नालंदा विद्यापीठ में वह 2 साल तक रहा था. एंड on returning to his homeland he translated many Buddhist manuscripts into Chinese. और चीन में जाते ही उसने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में वहाँ पर भाषांतर किया था. उसका पिक्चर यहाँ पर दिया है युआन शांग का. डू यू नो युआन शांग ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया. ही हैज वर्ड्स ऑफ प्रेज फॉर द पीपल ऑफ महाराष्ट्र. ही राइट्स द पीपल ऑफ महाराष्ट्र आर अ प्राउड पीपल. युआन शांग जो था वह भारत पर
उसने ट्रैवल किया था, प्रवास किया था, और उसने महाराष्ट्र के लोगों के विषय वहाँ पर गौरव गौरवोद्गार निकाले थे, जैसे कि वह महाराष्ट्र के लोगों को कहता था कि द पीपल ऑफ महाराष्ट्र आर द प्राउड पीपल एंड दे नेवर फॉरगेट फेवर डन टू देम बट दे डू नॉट स्पेयर एनी वन हु इंसल्ट देम। तो ये जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो बहुत ही मानी लोग होते हैं, वो किसी के उपकार किसी ने अगर उन पे कोई उपकार करते हैं तो वह कभी भी नहीं भूलते, और किसी ने अगर उनका अपमान किया तो वो अपमान भी वो कभी नहीं भूलते और उनकी गई नहीं करते। एंड दे विल हेल्प अनदर टू इन डिस्ट्रेस विदाउट अ केयर इवन फॉर देयर ओन लाइफ। वो अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो उस संकट में तो वो अपने प्राण की भी परवाह वहाँ पर नहीं करते थे। एंड दे डू नॉट हार्म एनी वन हु टेक्स रेफ्यूज विद देम। और अगर कोई उन्हें शरण आता है तो उसे कभी भी वो अपाय नहीं करते थे। ऐसे वो लोग हैं महाराष्ट्र की, ऐसा उन्होंने कहा था। यान शांग जो प्रवासी था उसने, चीनी प्रवासी था, तो उसने महाराष्ट्र का वर्णन इस तरह से किया था। यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी का पिक्चर दिया है। पावर्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब हमें यहाँ पर उत्तर दिशा में जो पावर्स थी ईशान्य भारत के राज्य सत्ता कौन कौन सी थी वह देखनी है। A story in Mahabharata tells about the marriage of Arjuna and Ulupi, the princess of Manipur state in East India। तो हमने महाभारत में देखा है कि अर्जुन के साथ जब जिस राजकन्या का विवाह हुआ था, उलूपी, इस राज्यकन्या का विवाह हुआ था। तो यह मणिपुर प्रदेश की उलूपी यह राजकन्या थी वो। And the state of Kamrup emerged in the 4th century CE and it was established by the Pushyavarman. His name has been mentioned in the pillar inscription of the Samudragupta at Allahabad। तो यहाँ पर पुष्यवर्मन ये जो कामरूप राज्य का संस्थापक था, और यहाँ पर समुद्रगुप्त के जो इलाहाबाद यहाँ पर जो स्तंभालेख है वहाँ पर उसका उल्लेख किया गया है। और मेन इंस्क्रिप्शन ऑफ कामरूप किंग्स आर अवेलेबल, और उसके बहुत सारे इंस्क्रिप्शन वहाँ पर है, स्तंभालेख है, गौरी उल्लेख है उसके संबंधी। एंड द इपिक्स महाभारता एंड रामायण यूज द नेम प्राग ज्योतिष फॉर कामरूप। और वहाँ पर महाभारत और रामायण महाकाव्य जो थे उसमें कामरूप का उल्लेख प्राग ज्योतिष नाम से किया गया था। टुडे वी नो इट द सिटी ऑफ गुवाहाटी इन आसाम। और आज हम उसे आसाम में जो गुवाहाटी शहर है उस नाम से जानते हैं। एंड इन द book Periplus of the Erythraeans Sea, कामरूप is mentioned as किरादिया। तो यहाँ पर जो बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, उसमें कामरूप का जो उल्लेख है वह किरादिया नाम से किया गया है, मतलब कि किरात लोगों का प्रदेश, ऐसा उसका उल्लेख होता है। कामरूप इज मेंशन्ड एज द किरादिया, द रीजन ऑफ द किरात पीपल। द कामरूप किंगडम एक्सटेंडेड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन एंड भूटान, सम पार्ट्स ऑफ द बंगाल एंड बिहार। तो कामरूप राज्य का विस्तार जो था वह ब्रह्मपुत्र नदी का जो खोरा या भूटान, बंगाल का कुछ भाग और बिहार का कुछ भाग इस प्रदेश में हुआ था। एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द किंग भास्कर वर्मा, युआन शांग हैड विजिटेड कामरूप। तो भास्कर वर्मा जो के कार्यकाल में वहाँ पर जो युआन शांग था वह कामरूप में आया था, उसने वहाँ पर विजिट दी थी। एंड इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द डिफरेंट किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया दैट एमर्ज इन द पीरियड आफ्टर द मौर्य। सिमिलरली इस चैप्टर में हमने देखा कि मौर्य के बाद वहाँ पर जो अलग अलग राज्य सत्ताएँ आई थी उनका परिचय हमने यहाँ पर कर लिया। एंड वी आल्सो लर्न अबाउट द सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड। और जो ईशान्य भारत की किस तरह से परिस्थिति थी ये भी हमने यहाँ पर देखा था। एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल गेट एक्वेंटेड विद द किंगडम्स ऑफ द साउथ ऑफ द सम पीरियड। तो यहाँ पर दक्षिण भारत में राज्य सत्ता कौन कौन सी थी इसके बारे में इसका परिचय करने के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डू यू नो, अकॉर्डिंग टू द इंडियन ट्रेडिशन काश्मीर वॉज नोन एज द कश्यपुर इन एंशियंट टाइम्स and Greek historians have mentioned it by the names of the Kashyapras। तो यहाँ पर प्राचीन परंपरा के अनुसार प्राचीन काल में कश्मीर का नाम था कश्यपपुर, और ग्रीक इतिहासकार जो थे उसका उल्लेख कैस्पियापिरस या कैस्पियाटिरॉक या कैस्पेरिया ऐसा किया करते थे। एंड देयर इज अ मेंशन दैट द कंबोज डायनेस्टी रूल्ड
देयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द महाभारत काल में कंबोज घराना जो था उसका राज्य वहाँ पर हुआ था, ऐसा उल्लेख यहाँ पर आता है। एंड ड्यूरिंग एम्परर अशोका पीरियड कश्मीर हैड बिकम अ पार्ट ऑफ द मौर्य एम्पायर, और अशोका के कार्यकाल में कश्मीर का जो पीरियड यानी कि जो एरिया था वह मौर्य साम्राज्य में समाविष्ट हुआ था। एंड इन द 7th सेंचुरी सी कश्मीर वाज रूल्ड बाय द करकोट धनश्री, और 7th सेंचुरी में उसमें कारकोट घराने का राज्य सत्ता उस पर थी और कश्मीर में उसका राज्य था। एंड कलान हैज़ रिटन अबाउट इट इन हिज बुक राज तारंगिनी, तो कल्याण जो थे उनका जो बुक था राज तारंगिनी, इस ग्रंथ में उसकी जानकारी दी है। इस तरह से हमने इस चैप्टर में देखा कि मौर्य साम्राज्य के बाद कौन कौन सी सत्ताएं यहाँ पर भारत में सत्ता किस किस राज्यों की थी, कौन कौन से घरानों की सत्ता यहाँ पर थी, ये हमने देखा। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखना है अगले वीडियो में दक्षिण भारत में जो प्राचीन राज्य थे उनकी जानकारी लेनी है।